नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज से हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस यानी कि बिहार दरोगा का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है पहले, वो सारा सेट हम लोग देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको तैयारी करने में एक हेल्प मिल जाएगा कि क्या क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में दे रहा है, ठीक है? और इससे क्या एक फ़ायदा हो जाएगा आपको कि किस सब्जेक्ट से आपको कितना क्वेश्चन दे रहा है और किस जो है आपका ये क्या बोला जाता है टॉपिक से दे रहा है, ताकि आपको पता लग जाए कि हमको ये पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो 2001 से लेकर, याद रखिए कि 2001 से लेकर 2023 तक आपको सारा जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 2001 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2/12/2001 को, ठीक है? तो चलिए इसमें हम लोग सेट नंबर इसको 1 बोला जाए या 2001 बोला जाए, ये आप समझिएगा। लेकिन चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है कि किनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो ये आपको बोला जाता था दादा भाई नौरोजी का, ठीक है? यहाँ पे आपका एक्सप्लेन दिया है, कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी उद्योगपति तथा शिक्षाविद थे। इन्हें भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। इन्हें 1851 में गुजराती भाषा में राष्ट्रगोप्तर नामक साहित्य पत्रिका प्रकाशन किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। इन्हें 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को चुनाव लड़ने वाले यह प्रथम भारतीय भी बने थे। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या था कि भारत का महान वृद्ध पुरुष कौन कहा जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। अब इनसे यहाँ पे एग्जाम में जितना भी फैक्ट आपको देता है ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे सेकंड देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्न में से किसने आनंद मठ को लिखा था? तो ये आनंद मठ जो है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है। बंकिम चंद्र चटर्जी 19वीं शताब्दी के विद्वान, कवि तथा उपन्यासकार थे। इन्होंने 1870 के दशक में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की, जिसे 1882 ईस्वी में आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह जो आपको 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक का इसमें उल्लेख किया गया है। यह विस्थापित किसानों और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में विस्थापित सैनिकों का विद्रोह था, जिसे वारेन हेस्टिंग ने कुचल दिया था। इनकी प्रमुख रचना है कपाल, कुंडला, मृणालिनी और आनंद मठ, ठीक है? तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी से जितना भी फैक्ट था ये आपको दे दिया गया। चलिए, और आपको लगता होगा कि ये फालतू सेट है, तो ये फालतू सेट नहीं है, याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम का तैयारी करने में हेल्प मिलेगा और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आपको यहाँ पे जो अलग से दिया गया है फैक्ट, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और याद रखिएगा कि एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है इसमें से आपको 5 से 10% क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में देता है, ठीक है? इसलिए प्रीवियस ईयर को सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कहा है कि उग्रपंथी जिसको गर्म दल, नर्मपंथी जिसे ठंडे दल से अलग कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1907 ईस्वी में, ठीक है? यहाँ पे देख लेते हैं आगे। कह रहा है कि वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का विभाजन नरम दल एवं गर्म दल में हो गया। विभाजन का मुख्य कारण था कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता थी, ठीक है? उग्रवादी में जो थे रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहता था, जबकि उदारवादी में रास बिहारी बोस को, जबकि उग्रवादी में जो है आपको लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अतः उदारवादी जो थे रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है? चलिए,
1905 में कह रहा है कि लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो ये आपको लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है श्यामकृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था 1905 में। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में और इंडिया इंडिया हाउस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या कर रहा है कि अगस्त 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग में बंबई में कह रहा है कि कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये आपको भारत छोड़ो प्रस्ताव, ठीक है, क्या था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव था। और यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को जो है आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य जो था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना तथा जिसके लिए 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया। यह आंदोलन जो था महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया अखिल भारतीय आंदोलन तथा अखिल भारतीय आंदोलन था, जिसमें आंदोलन में करो या मरो का भी नारा दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर, इनमें कह रहा है कि इनमें से कौन नरमपंथी थे? तो याद रखिएगा कि इसमें आपको दादा भाई नौरोजी जो थे आपको नरमपंथी थे। और यहाँ पे दिया है कि कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी था। ये संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। इन्हें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता आदि इसमें प्रमुख थे। ठीक है, किसमें? नरमपंथी में। चलिए अगला है कि होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो होम रूल लीग की स्थापना जो है आपको श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने वर्ष 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना आपको पूना में अप्रैल 1916 में किया। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये आपको लगाना होगा तिलक के द्वारा। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता याद रखिए कि जोसेफ बतिस्ता के द्वारा किया गया था। पूछ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल की स्थापना किया गया था उसके अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो जोसेफ बतिस्ता के द्वारा। ये शायद हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए नया है। ठीक है, पूछ देगा कि अध्यक्ष कौन था? तो जोसेफ बतिस्ता। जबकि एनी बेसेंट ने जो होम रूल की स्थापना किया था वो आपको सितंबर 1916 में किया था मद्रास में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया है इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपको 1884 ईस्वी में। तो इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था थी, जिसकी स्थापना एम ने हेनरी कॉटन के द्वारा 1884 ईस्वी में किया गया था। आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो घोषणा किया था 31 दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन में कर दी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को दिन जो है पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब किया गया? तो ये आपको 1884 ईस्वी में किया गया था। इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी, जिसकी स्थापना एम हेनरी कॉटन के द्वारा 1884 ईस्वी में किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्था था, इससे पहले जो है इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से इसको जाना जाता था। और इसकी स्थापना जो है याद रखिए कि एम होम और हेनरी कॉटन के द्वारा 1884 ईस्वी में किया गया। आगे यहाँ पे दिया है कि पूर्ण स्वराज के घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो पूर्ण स्वराज जो था, तो यहाँ पे घोषणा के बाद कह रहा था,
तो 26 जनवरी 1930 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा जो है 31 दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन में कर दिया। इस अधिवेशन में जो है आपको पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 ईस्वी का दिन जो है पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना कब किया गया। तो ये आपको 2 सितंबर 1946 को जो है किया गया था। 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत का अंतरिम सरकार का गठन किया जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी रही। अंतरिम सरकार की कह रहा है कि कार्यकारी शाखा का कार्य जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद करती थी। 11 नंबर में कह रहा है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था। तो भारतीयों के द्वारा जो साइमन कमीशन का विरोध था कि साइमन कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होना, यानी कि साइमन कमीशन में सब अंग्रेज सदस्य थे, ठीक है। और इंडिया के लोग चाहते थे कि नहीं, इसमें भारतीय सदस्य भी होना चाहिए। इसी के वजह से जो है साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। तो साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेसियों ने इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा और देश भर में इसका विरोध हुआ। और 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इस आयोग की स्थापना हुआ। इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि भारत इस योग्य हो गया है कि यह जो है लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिया जाए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी में जो है यह भारत आया था। ये क्वेश्चन आपका पूछता है कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था। तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। आगे यहाँ पे दिया है कि महात्मा गांधी, ठीक है, ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा था। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर हम ज़्यादा इसमें पढ़ने लगेंगे तो वीडियो जो है आपका लंबा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था। तो गद्दर पार्टी की स्थापना जो है आपको लाला हरदय लाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है। याद रखिए कि लाला हरदय लाल के नेतृत्व में गद्दर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और आगे दिया है कि अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को संगठित करने के लिए हुई थी इसकी स्थापना। और गदर पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष आपको सरदार सोहन सिंह भाकना थे। केसर सिंह इसके उपाध्यक्ष और लाला हरदयाल महामंत्री थे। गदर पार्टी ने अपना पहला अखबार, याद रखिएगा, कि 1913 ईस्वी में उर्दू में निकाला था। चलिए अगला है कि 1942 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये आपको पारित किया गया था, याद रखिएगा, कि बम्बई अधिवेशन में, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जो है आपको भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी गई। और गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कर दिया। और इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। आगे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति होता है। तो भारत के राष्ट्रपति आपका जो है राज्य का संवैधानिक होता है। और भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन के जो रीति है आपको अनुच्छेद 55 में दिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव आपको अनुच्छेद 54 में, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है आपको अनुच्छेद 62 के तहत। आगे दिया है कि इनमें से कौन सी जो है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए जो है आवश्यक नहीं है। तो वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। इसके विषय में क्या होनी चाहिए ये हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद के लिए बताया गया है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य का निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो, और चुनाव के समय वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, ठीक है। चलिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संघ राज्य की मंत्री परिषद का सदस्य होना लाभ का पद नहीं माना जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
तो याद रखिएगा 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, जो संविधान के भाग, ठीक है, 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपका उल्लेखित है, जिसमें 3 प्रकार के आपको दिया गया है। राष्ट्रीय आपात जो है, एक दिया है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वृत्तीय आपात, ठीक है। चलिए आगे दिया है कि मंत्री परिषद हैं, तो याद रखिएगा कि कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है मंत्री परिषद का, और ये अनुच्छेद आपको 74 के तहत होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल का वेतन कह रहा है कि किस कोष से आता है, तो ये आपको राज्य के संचित निधि के द्वारा। चलिए अगला है कि भारत का प्रधानमंत्री जो है ये आपका सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। आगे दिया है कि एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो याद रखिए कि हाँ, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो है अनुच्छेद 153 से एक प्रतुंक जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। चलिए अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को। चलिए आगे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। राज्यसभा में कह रहा है कि राज्यों को प्राप्त है, तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है क्या, तो राज्यों के संघ के रूप में, जो आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक और भाग 1 में वर्णित किया गया है। भारत में कह रहा है कि मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, तो भारत में मंत्री परिषद का अधिकतर सदस्य जो है आपको लोकसभा से लिया जाता है, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप लोग, अब इसको पढ़ लीजिएगा। आगे दिया है कि मंत्री परिषद के सदस्यों को सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे जो हैं अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायित्व होते हैं, तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। संविधान के कराए गए किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था, तो ये आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया, और संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत इसको विधिक अधिकार दिया गया था। आगे दिया है कि 24 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी, तो कहाँ पे हुआ था, तो ये आपको धनबाद से। देखिए यहाँ पे आपका देखिए करंट का सवाल दिया गया, तो करंट का सवाल आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ भी करंट का सवाल दिया गया है, इसको पढ़िएगा जरूर, क्योंकि करंट यहाँ से आपको समझ में आएगा कि करंट कहाँ से देता है, ठीक है। ये सारा आपका करंट है। चलिए देखिए ये भी करंट है, इधर भी करंट है आपका। चलिए यहाँ पे दिया है कि किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य का संबंध है, तो ये आपको असम से, ठीक है। असम का अन्य नृत्य क्या होता है, नृत्य बिहू, नागा नृत्य और कली गोपाल, याद रखिएगा। आगे देखिए ये भी आपका करंट का सवाल दिया गया है। चलिए एकमात्र अफ्रीकी नेता है जो भारत रत्न से आपको सम्मानित किया गया है, तो वो आपको है नेल्सन मंडेला, जिसको 1990 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये एकमात्र भारतीय नेता है, ठीक है। चलिए लज्जा उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये आपको है तस्लीमा नसरीन। विश्व पर्यटन दिवस आपका याद रखिएगा कि कब मनाया जाता है, तो ये आपको 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस जो है आपको मनाया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होगी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना आप याद रखिएगा कि ये आपको कब से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अप्रैल 2002 से, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किन राज्यों से होकर आपका चंबल नदी बहती है, तो याद रखिएगा कि चंबल नदी जो है आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है, ठीक है। इसका उद्गम याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के महू जिला के जनापाव पहाड़ी के सिंगार चौरी चोटी से होता है। भूमि से कह रहा है कि चारों ओर बंद लैंडलॉक कौन सा राज्य है, तो ये आपका है बिहार। अगला है कि किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है, तो ये आपको पश्चिम बंगाल के साथ।
कौन सा राज्य का रहा है कि डाक क्षेत्र यानी कि 8 डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो ये आपको आता है बिहार। ठीक है, बिहार से भी क्वेश्चन आपको 4-5 क्वेश्चन रहेगा, तो उसको भी हम वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। भारतीय क्षेत्र में कह रहा है कि 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो ये आपको है नरकोंडम और आपका बैरन। चलिए आपका यहाँ देख लेते हैं 48। कह रहा है कि किस देश का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कह रहा है कि कितने गुणक का अंतर होता है? तो ये आपको 4 मिनट के। किस राज्य में कह रहा है कि सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? तो ये आपका राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला कि भारत का कह रहा है कि एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, तो यह आपका उड़ीसा। आगे कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है, तो याद रखिएगा कि 3 जनवरी को। ठीक है, और सबसे अधिकतम कहेगा तो 4 जुलाई को। आगे यहाँ पे दिया है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होता है? तो ये आपको होता है 4 जुलाई को। आगे दिया है, देखिए कपास की खेती के लिए भारत में काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकसित हुआ था। तो यहाँ पे दोनों कथन आपका यहाँ पे सही दिया गया है, याद रखिएगा, लेकिन दोनों का जो है कारण जो है अलग अलग है। चलिए, अरावली के पश्चिम में राजस्थान के भाग पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करता है। अरावली की दिशा दक्षिणी पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के आपका समानांतर है। तो यहाँ पे दोनों कथन जो दिया गया है सत्य दिया गया है, और जो है अ का कारण भी दिया गया है, तो यहाँ पे ए पर लगा लीजिएगा। आगे दिया कि जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो कुल जैविक विविधता का संरक्षण। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि किस राज्य के साथ जो है बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के साथ। इसकी शुरुआत आपको 1961 में किया गया था। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फहियाना ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अजंता की चित्रकारी कह रहा है कि इन कथाओं को चित्रण करती है, तो ये आपको जातक का। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। विहार शब्द का अर्थ क्या है? तो ये आपका है बौद्ध है, तो ठीक है, चलिए बौद्ध तो नहीं हो जाएगा, पर्यटन हो जाएगा। याद रखिए कि विहार शब्द का अर्थ है पर्यटन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो याद रखिएगा पशुपति के। बिहार समृद्ध है किसका? खनिजों में। अगला की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका है महाराष्ट्र। बिहार के कराए के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा पर स्थित है? तो ये आपको कटिहार, पूर्णिमा और किशनगंज। ये बिहार का 3 जिला है जो आपको पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। बिहार में क्या कह रहा है कि कौन से 2 जिले झारखंड के सीमा बनाते हैं? तो ये आपको मुंगेर और गया। आगे दिया है कि बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं? तो ये आपको गया और कटिहार हो जाएगा। यहाँ पे हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिए राजगीर, या इसको ग्रीब्रिज भी बोला जाता है। भारत में कहा है कि प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए थे? तो ये आपको बिहार के पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यानी कि दोनों जगह। आगे कहा है कि हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था, तो ये आपको थानेश्वर से कन्नौज। किस वर्ष को कहा है कि भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? तो ये आपको 1991 को। भारत का कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीपीय का कौन सा शहर जो है 8 डिग्री अंश से निकटतम है? तो ये आपका है कन्याकुमारी। कह रहा है कि कौन मिश्र धातु है? तो याद रखिए कि जिंक आपका जो है मिश्र धातु है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पे आपका मूंगफली में। आगे दिया है कि इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? तो ये आपको हो जाएगा बैक्टीरिया। नमक मिलाने से कह रहा है कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है, क्यों? कोषों से पानी खींच लेता है, इसी के कारण।
मरुस्थल के कहा है कि पौधों के लिए अधिक संभावनाएं हैं कि उनकी पत्तियां छोटी हो। कह रहा है कि कौन सा कृत्रिम रेशा है, तो याद रखिए कि नायलॉन, नायलॉन जो है आपका कृत्रिम रेशा माना जाता है। कह रहा है कि न्यूनतम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो न्यूनतम अभिक्रियाशील धातु यहाँ पे आपका हो जाएगा Cu। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि इनमें कौन उर्वरक नहीं है, तो याद रखिएगा कि DDT आपका उर्वरक नहीं है बल्कि यह कीटाणुनाशक होता है। कह रहा है कि कौन अनाज वाला पौधा नहीं है, तो पाट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन ज्योतिहीन बॉडी है, तो ये आपको ग्रह। कह रहा है कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, तो ये आपको कैंसर। कैंसर संक्रामक रोग नहीं होता। संक्रामक रोग उनके कहते हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी में हो जाता हो। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक है तो अमोनिया। 83 का रहा है कि इनमें से कौन सा रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, तो ये आपको दूध से आइसक्रीम बनना। कह रहा है कि कांच का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, तो SiO2। कह रहा है कि कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो AgBr। चलिए यहाँ पे देखिए दिया है आपका रोमन न्यूमेरिकल, तो इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर हैं वे हैं, तो आपको विषाणु। इनमें से कह रहा है कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ये आपको कार्निया। कार्निया आँख का हिस्सा है। अस्थियों का एक मुख्य खनिज तत्व कौन सा है, तो ये आपको ये हो जाएगा यानी कि कैल्शियम। आकाश के कह रहा है कि नीले रंग का कारण जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है कि कौन सा कोलाइड नहीं है, तो याद रखिए कि क्लोरोफिल आपका कोलाइड नहीं है। कह रहा है कि किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिए कि बीटा कण के उत्सर्जन से। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन के कारण। आकाशगंगा है, तो याद रखिए गैलेक्सी। कह रहा है कि इनमें से कौन से सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य का विकिरण है, तो ये आपको माइक्रो तरंग। विकास की प्रक्रिया में कह रहा है कि मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है, तो ये आपका है बंदर। कह रहा है कि कौन अदिश राशि है यहाँ पे। ठीक है, तो अदिश राशि याद रखिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी, शक्ति। शक्ति आपका अदिश राशि है। कह रहा है कि किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण है, तो आपको काला। पानी का घनत्व कितना होता है अधिकतम, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो ये आपको होता है कॉपर, यानी सॉरी चांदी। Cu कॉपर होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से याद रखिएगा। ऐसे सबसे ज़्यादा होता है चांदी का। कांच है एक प्रकार का, ये आपको होता है अतिशीतल द्रव। ठीक है, तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो इसका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।